बोल गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय। गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुण गणलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव से महापुरुषों की भावनी उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सरणि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य श्री सियाराम जय जय श्री राधे हरिशरणम जय श्री जय नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कार्तिक मास की रमा एकादशी के सभी भक्त प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। पद्म पुराण में सूत जी ने सुनाया एकादशी व्रत में या उद्यापन में, वैष्णव तो उद्यापन करते ही नहीं एकादशी व्रत का। कहीं कभी कोई ऊपर नीचे कोई त्रुटि भी रह जाए तो 26 एकादशियों के नामों का कीर्तन करने से उनका फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसी एकादशी होती है, जैसा उसका प्रभाव होता है, वैसा ही उसका नाम होता है। सूत जी कहते हैं अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्ति याः
12 महीनों में हर महीने में 2 एकादशी। और अधिके मासे चापन्ये ये च द्वयी भवतः शुभे। अब कभी अधिक मास आ जाए तीसरे वर्ष तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो 26 हो जाती है। तो ये जो 26 एकादशी है, एवं षड्विंश संख्या एकादश्यो भवन्ति ही तासाम नामान्यहम वचमी शुणद्धम सुसमाहिता। सूची कहते हैं मैं इनका नाम सुनाता हूँ, उनके नाम का कीर्तन करो समाहित चित्त से। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरूथिनी मोहिनी चापराख्या च नरजला योगिनी तथा विष्णुदेवशयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तिनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशति नाम भी द्वयी चाप्य अधिकमासस्य पद्मनी परमेति च। तो ये 26 नाम है परमा और पद्मिनी अधिक मास में। तो इन एकादशियों का जैसा नाम वैसा अर्थ वैसी ही कथा है। अन्वर्थानी च नामानि सर्वासाम विद्य निश्चितम तद्धि सर्वम कथाभिष्ट स्फुटताम याशति ध्रुवम। ध्रुवम अटल है ये बात। प्रथम उद्यापनम चासाम यदि कर्तुम न शक्नुया तदा संकीर्तनान नाम नाम सद्यस तत्फल वाप्रयात। कुछ कमी रह जाए, ऊपर नीचे रह जाए तो इनका कीर्तन, इनके नाम का कीर्तन। बोली काशी महारानी की। और भगवान देखो आज रमा एकादशी है और कार्तिक मास की तो ऐसे ही पहले ही बड़ी भारी महिमा है। तो ये जो रमा एकादशी है बड़ी मंगल, बड़ी कल्याणकारी, बड़ी पवित्र कही गई। क्योंकि धर्मनंदन युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, अब मुझ पर तो आपका बड़ा स्नेह है, तो कृपा करके बताओ क्या कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण के राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वो रमा के नाम से विख्यात है। इतनी विख्यात है ये। हाँ, रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। पूर्व काल में ऐसी कथा जो इस एकादशी की महिमा को प्रकट करे। मुचकुंद नाम से एक विख्यात राजा हो चुके, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते थे, मानो कहीं राज्य करने में कोई बाधा नहीं है, कोई कंटक नहीं है। तो उन राजा के यहाँ नदियों में जो श्रेष्ठ चंद्रभागा है कन्या के रूप में प्रकट हुई। ये चंद्रभागा वही है जो पंढरपुर में बहती हैं, चंद्रभागा जी। तो चंद्रभागा कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो राजा मुचकुंद ने समय पाकर चंद्रसेन कुमार के साथ, जिनका नाम शोभन था, उनका विवाह कर दिया। किसी समय की बात हुई, वो जो शोभन थे अपने ससुर के घर आए तो वही दशमी के दिन तो वहाँ नगाड़े बजाए जाते थे, बाजे राजा थे कि वही दशमी का दिन आवे तो बाजा बजता था, ढिंढोरा पिटवाया जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे, ये ढिंढोरा पीटा जाता था। भाई डंके की चोट की घोषणा, डंके की घोषणा। जब शोभन ने सुना तो उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि भाई अब मुझे बताओ कि अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शिक्षा दो, तुम्हारे पिता के घर में हूँ मानो। तो चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पे तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, दूसरे पशु, कोई नहीं, अन्न भी नहीं, घास भी नहीं, यहाँ तक कि जल का भी आहार नहीं, कोई नहीं करने पाता। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। इसलिए प्राणनाथ, यदि भोजन आप करोगे तो आपकी बड़ी भारी निंदा होगी यहाँ। तो इस बात को समझ के मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए और
अब दृढ़ करने का मतलब ही क्या है? शोभन तो देखो समझ ही गया। शोभन ने कहा हाँ तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। अब दैव का जैसा विधान होगा वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे युधिष्ठिर जी को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके जो शोभन था उसने व्रत के नियम का पालन किया। अब तो वही भूख से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। अब कभी व्रत रहा हो तब तो, अतः बहुत दुखी हो गया वो भूख से। अब भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। कोई भगवत चिंतन नहीं है, भूख की चिंता लगी थी। रात आई, कौन सी रात्रि? अरे हरि पूजा करने वाले जो वैष्णव हैं, जागरण में आसक्त जो वैष्णव हैं, ऐसे मनुष्यों का तो हर्ष बढ़ाने वाली होती है जागरण की रात्रि। और वो रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। कभी उसने उपवास रखा नहीं। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। तो राजा मुचकुंद ने राजोचित, भाई था तो राजकुमारी, तो राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अपने पति का सब पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे राजन, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन की ऐसी शोभा द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में एक ब्राह्मण थे, बड़े विख्यात थे, सोम शर्मा। तो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूम रहे थे, तो कभी घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने शोभन को देखा, पहचान गए, अरे ये तो हमारे राजा के दामाद हैं। उनके पास चले गए। शोभन ने भी देखा, पहचान गए ब्राह्मण को। सोम शर्मा जी को आया देखा, आसन से फट उठे शीघ्र और खड़े हो गए, प्रणाम किया। फिर अपने क्रम से अपने ससुर का, राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, समस्त नगर का, सबका कुशल समाचार पूछा शोभन ने। तो सोम शर्मा जी ने कहा राजन, वहाँ तो सबकी कुशल है, पर यहाँ ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तो शोभन बोले, हे ब्राह्मण, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, मानो स्मरण कराया वही एकादशी जिस एकादशी में आपके यहाँ पूरा हो गया, उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। सो हे ब्राह्मण, मैंने तो श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो मेरा नगर है ये सदा स्थिर नहीं रहेगा। तो आप मुचकुंद राजा की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से सारा वृत्तांत, सारी बात कह देना। अब शोभन की बात सुन के सोम शर्मा ब्राह्मण भाई तुरंत मुचकुंदपुर आए। वहाँ चंद्रभागा के सामने सारी बात कह सुनाई। सोम शर्मा जी बोले, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, इंद्रपुरी के समान उसका दुर्दर्श नगर, उसको भी देखा है विधिपूर्वक, पर हाँ शोभन उसको अस्थिर बताते, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा बोली कि ब्रह्मर्षि, मेरे मन में भी पति दर्शन की बड़ी लालसा लगी है, आप मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसको साथ लेके मंदराचल के पास गए और वामदेव मुनि का वहाँ आश्रम था। वहाँ मुनि के मंत्र की शक्ति और एकादशी व्रत के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र में बड़ा हर्ष, बड़ा उल्लास, बहुत आनंद। और जब शोभन ने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको बुलाया, अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिया। और उसके बाद चंद्रभागा ने बड़े हर्ष से भर के अपने उस शोभन से बड़े प्रेम से कहा कि नाथ,
मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो भी एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से अब आपका ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित, मानो जो चाहो सो वैभव से समृद्धशाली होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा युधिष्ठिर से, राजन, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरण से विभूषित अपनी पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये तो चिंतामणि है, ये कामधेनु के समान है, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और फिर मैंने तो दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्मा बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा होता है। इस प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। तो जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्रत करने से नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिएगा श्री महारानी की। हाँ जी। और अभी हम लोग थोड़ा सा कथा का क्रम लेंगे। आज सोमवार का दिन है, बाबा विश्वनाथ का भी दिन है, और एकादशी सोमवार को आवे, गुरुवार को आवे तो उसकी महिमा कहते हैं और बढ़ जावे। अभी तो पहले बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ, बाल कृष्ण लाल तो भाई ऊखल बंधन में आ रहे हैं। प्रसंग था भगवान का ऊखल बंधन। मैया यशोदा का अपार वात्सल्य है अपने नन्हे से शिशु पर। शरीर से तो दधिमंथन, तो सेवा कर रही है शरीर से, हृदय में स्मरण की धारा बालकृष्ण के ही तो गुणगान गा रही है, और वाणी में बालकृष्ण का चरित्र, वो भी संगीतमय। तो मनसा वाचा कर्मणा, मैया मानो वैसे भी भक्त का तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में लगा रहता है। और जो डोरी है कमर में कसकर बंधी हुई है, मानो जीवन में कोई आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है, सेवा में तत्परता है। तभी तो बालकृष्ण को पटक के दूध लेने दौड़ी, उतने में ही बिगड़ गए। कानों के कुंडल ऐसे मंथन के समय हिलते हैं, इतने चंचल हो रहे हैं मानो कंकण कुंडल सब नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हो। मानो आज मैया के हाथ भी तो धन्य हो रहे हैं। अपने बालकृष्ण के लिए एकदम कोमल माखन मैया तैयार कर रही है, इतनी शिकायतें सुन सुन के। और कुंडल कहो तो कहते हैं, कंकन तो कहते हैं हाथ धन्य, और कुंडल क्या कहते हैं? भैया कुंडल तो मुख के पास है, मैया के मुख से कन्हैया लाल का लीला गान सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, कानों की सफलता हो रही है। हाथ तो वही धन्य जो भगवान की सेवा करें, तो कंकण प्रसन्न हो गए। कान भी ही धन्य है जो भगवान के नाम लीला गुणगान का सुधा धारा जहाँ प्रवेश करती रहे, वो भी धन्य हो गए। मालती के पुष्पें नीचे गिर रहे हैं चरणों में। अब ऐसी मैया को वो भी तो प्रणाम करना चाहते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं। उनको लगता है ऐसी मैया, ऐसी, इसके तो मस्तक पे रहना हमारा अधिकार नहीं है, इसके तो चरणों में पड़ो। तो वो गिर के चरणों में आते हैं। तो मुख में लीला गान, हाथों से दधिवंदन, और हृदय में लीला चिंतन, सब संयोग बना है।
तभी तो प्रभु भी प्रेम से उठे, मैया मैया कहते। मानो मैया की जो स्नेह साधना है ना, उन्होंने ही बालकृष्ण को आज अंधेरे में ही थोड़ा जगा दिया। निर्गुण से सगुण हुए, वो अचल से चल हुए, वो निष्काम से सकाम हुए। क्यों? उठते ही कहते हैं दूध, मैया दूध दूध दे। मानो स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आ गए। मैया तो मनसा वाचा कर्मा तन्मय उन्मय। दूध तो गर्म हो रहा था। मैया ऐसी वात्सल्य में ये उसका दूध तो कम होना नहीं है। और श्याम सुंदर ऐसे प्रेमियों के प्यारे कि उनकी प्यास कभी बुझनी नहीं है। पर वो दूध भी सोच रहा है, गर्म हो रहा है, उबल रहा है, धीरे धीरे उफान आएगा पीछे। उबल रहा है तो सोच रहा है, मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों के स्पर्श के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूं। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम ना आवे? तो ठीक है, काम ना आवे तो इन श्री कृष्ण के आंखों के सामने ही मैं आग में कूद पड़ूं। पर मैया के नेत्र पहुंच गए। अपार वात्सल्य है ना। कन्हैया का ध्यान नहीं रहा, दौड़ पड़ी, एक और डाल दिया उनको। अच्छा, भक्त भी तो भगवान को एक और रखकर दुखियों की रक्षा करते हैं। मैया दौड़ी है, पर प्रभु बालकृष्ण अतृप्त रह गए मैया का दूध पीते पीते। तभी तो सारा खेल हुआ, तभी तो क्रोध हुआ। और भक्तों के हृदय का रसमलय स्नेह से वैसे भी भगवान को तृप्ति होती कहाँ है। उसी दिन से उनका एक नाम पड़ गया, अतृप्त। भैया बालकृष्ण को उतार गए, होठ फड़कने लगे। आज तो क्रोध भी भगवान के होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो रहा है। घर में घुसकर बासी माखन था, ताजा तो मैया निकाल रही थी, वो छींके पर बासी माखन था, उसी को पहले गटकने लगे। मानो मैया को दिखा रहे हूं कि मैं कितना भूखा हूं, तो मुझे छोड़ गई। अच्छा, जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका पुरुषार्थ भगवान की तो सेवा है। मानो भगवान की सेवा हो तो भगवान का भी त्याग कर दें। मैया भी तो सोच रही है दूध श्री कृष्ण के लिए ही तो गर्म हो रहा है कि मुझे पीना है। और वृंदावन का दूध अप्राकृत है, हाँ चिन्मय है, प्रेम जगत का दूध है ये। मैया को आते शर्म से दब गया हो। क्यों? अब उसको लगता है हाय हाय, हमने संकल्प किया ना आग में कूदने का, कि जब से कृष्ण की दृष्टि हम पे पड़ती नहीं, कृष्ण मैया का दूध पीते हैं, हमें पीते नहीं, तो आग में कूद पड़ो, मरो, हम तो युग युग से इसी के लिए व्याकुल है। अब दूध सोचते हैं, अतृप्त श्री कृष्ण को छोड़ के मैया हमारे कारण दौड़ने आई, हम आग में कूदे थे। कितना विघ्न डाला इस स्नेह के आनंद में हमने। मैया ने अपना आनंद छोड़ा, मेरी रक्षा करने आई है, हमें धिक्कार है। दूध उफना बंद हो गया, मानो तत्काल अपने स्थान पर लौट गया। और उखल पर भी प्रभु बैठे, नाराज होकर बैठे। जब मैया गोद में नहीं बैठा रही है तो उखल ही सही, वो भी उलट कर बैठो। कोई मान लो उदार महात्मा हो, दुष्टों की संगति करे तो भी शील स्वभाव थोड़ी बदल जाता है। बंदरों को माखन बांटने लगे वहां जाके। रामावतार में कृतज्ञ थे प्रभु, भाव प्रकट हुआ। और नेत्र तो ऐसे हैं,
ललित कलित छलित बलित चकित सब हैं। क्यों? मैया के डर से मैया ना जाए। ये नेत्र भगवान के ध्यान के योग्य हैं। पर जो प्रेमी जन है ना, उनके हृदय में बड़ी गहरी चोट करें, डर के मारे भाग रहे। अपूर्व झांकी सृष्टि में, पर गोकुल के आकाश में हर कोई आ नहीं सकता बिना योग माया के, उन भगवती के संकेत के बिना कोई विमान भी नहीं आ सकता गोकुल के आकाश में। हाँ, अपूर्व झांकी। और उन प्रभु का षडैश्वर्य जिसके कारण उनको भगवान कहते, मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर न्यौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया हो प्रभु ने। वैसे भी ब्रज लीलाओं में कहीं ऐश्वर्य का स्पर्श नहीं है। अब कोई अस्त्र शस्त्र लेके असुर राक्षस आवे तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करें, और मैया की छड़ी कह रही है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान की भय से, इतनी भयभीत जो मूर्ति है बड़ी मधुर है। अरे धन्य है इस भय को भी। वो रामचरितमानस में आया ना, जास त्रास डर कहूँ डर होई, वो परमात्मा डर है। मैया दौड़ा रही है तो क्या, इतना श्रृंगार है और शरीर भी थोड़ा भारी है, विरोध हो रहा है, थक रही है मैया। श्रृंगार भी सोच रहा है तुम ही तो प्यारे कन्हैया को आज दौड़ा रही हो, खदेड़ रही हो, थको। तो विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हैं। बाएं हाथ से आंख रगड़ रहे, और मैया पिटाई को तैयार है। सोचते अब मेरी सहायता कौन कर सकता है, इसलिए नेत्र भय से विह्वल हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते ना कि मैंने नहीं किया। गोपियां कहती थी तो कहते थे मैंने चोरी नहीं की, मैया मैंने चोरी नहीं की। अब कैसे कहें, मैया देख रही है। तो मैया ने डांटा तो बानर बंधु का संबोधन किया। अच्छा, मैया की भक्ति भी तो मनसा वाचा कर्मणा थी ना। अपार वात्सल्य में तन्मय थी मैया। उसी प्रेम से तो वो जगह थे, कानों से सुन भी रही है, वाणी से चरित्र भी गा रही है, कीर्तन कर रही है। मानो शरीर से को सेवा में लगा दिया प्रभु के, कन्हैया जगह उसके पहले माखन हो जाए। भगवान ने शुद्ध भक्ति का उपदेश श्रीमद् भागवत में किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम पर निष्ठा च पूजाया स्तुतिभिः स्तवनम मम आदर परिचर्यायाम सर्वांगीर अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अंगचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणम मय्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम् मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। तो मैया भी तो उन्हीं के लिए बालकृष्ण को छोड़ गई, उन्हीं के लिए तो दूत था। मानो प्रभु कहते हैं जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वो मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्त्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखा है। हाँ, प्रभु कह रहे हैं उद्धव जी से, अब मेरे सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करें, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें, और समस्त प्राणियों में मोह देखें, और अपने अंग अंग एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए करें, वाणी से मेरा ही गुणगान करें, अपना मन मुझे ही अर्पित करें, और सब कामनाएं छोड़ दे। कामनाएं तो छोड़े, तो कामनाओं में तो सब हो गया ना। मेरे लिए धन छोड़े, भोग छोड़े, प्राप्त सुख को भी त्याग दे।
मानो पूरी तरह से मेरे प्रति आत्मनिवेदन करे, तब उसके हृदय में मेरी प्रेम भक्ति उदय होए। फिर जब भक्ति प्राप्त है गई और कहा पानो है। भग रहे हैं, मैया पकड़ रही है, मैया तो पकड़ ही लिए। पूर्व प्रसंग में ही मैया ने पकड़ लिया बाल कृष्ण को। मैया मैं छोड़ दे, अब आगे फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैया मैं छोड़ दे। मैया कहा कही, फिर ते कह तू तो भाग लाल, भाग, कितना भागेगा, भाग। नहीं मैया, मैं अब तो ऐसा नहीं करूँगा। मैया तू अपने हाथ से ये छड़ी डाल दे मैया। अरे मैया एकदम भयभीत है प्रभु। जितनी सेविकाएं थी ठिठक गई अपने अपने स्थान में उन परम पुरुषोत्तम को ऐसे देखकर। अच्छा, उन श्री कृष्ण का भोलापन देख के मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य समुद्र में मानो जैसे कोई ज्वार आ जाए। मैया सोच रही है लाल अत्यंत डर गया है और कहीं छोड़ दूं, कहीं बनून में भग जाए, कहाँ कहाँ भटकता फिरे, भूखा प्यासा रहे, थोड़ी देर बांध कर रख लो। जब मेरा दूध माखन तैयार हो जाएगा लाल को मना लूंगी। यही सोचकर मैया ने बांधने का निश्चय किया। थोड़ा देर बंधा रहेगा, अब मैं भी माखन तैयार कर लूँगी बीच में। इसने तो सब फैला दिया वो माखन धरती पर, छप छप करता पक गया। अब तो फिर से माखन निकालना होगा, थोड़ी देर और निकाल लूँ। मानो इस बंधन में माँ का, यशोदा मैया का वात्सल्य ही कारण है। मानो भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर जो मेरे पीछे दौड़े तो मेरी प्राप्ति हो जाए, मेरी प्राप्ति का कारण बने। मैया सब छोड़कर लाल के पीछे दौड़ी है जो पकड़ में आ गए। भगवान को क्या योगियों की बुद्धि पकड़ सकती है? नहीं। जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़े, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाऊं, ये सोचकर भगवान भी मैया के हाथों में पकड़े गए। पकड़े गए तो बंधन भी तो होगा। और मैया सोची कि दोबारा कभी ये उखल खींचे ना, नन्हा सा है, इतना उखल घसीट लाया, ढकेल लाया, लग जाती, दोबारा ये कभी उखल पे गुस्सा होके ना बैठे। भैया ने सोचा इसको याद रहे ये बात, तो उखल से ही बांधो, क्योंकि उखल तो खल है ना, इसका संग तू नहीं तो किया था, ले। और ये उखल भी चोर है। क्यों? इस उखल ने भी तो कन्हैया की चोरी में सहायता की, इसी के ऊपर तो चढ़ा था। भगवान श्री कृष्ण के उदर में तो वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है। अब उनका बंधन कैसे हो सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड कौन बांधे? और बांध भी ले तो भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। जो अखंड है, एक है, अद्वितीय, वो कैसे बंधेगा? वेदांत के सिद्धांत भी आज चक्कर खा रहे होंगे। मैया हाथ से रस्सी उठावे, जो रस्सी उठावे उस पर बालकृष्ण की दृष्टि पड़ जावे, और जब दृष्टि पड़ जावे तो वो रस्सी मुक्त हो जाए भैया। और जो मुक्त हो गई फिर उसमें गांठ कैसे लगे? गांठ तो लगेगी नहीं। रस्सी को पकड़ ले मैया के हाथ से, दृष्टि पड़ जाए, मुक्त है गई। अरे जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ गई वो तो मुक्त हो गया। मैया बांधे गांठ तो गांठ लगेगी कैसे? अब तो मुक्त है, कोई बंधन नहीं। मैया भी खींचती जा रही है, 2 अंगुल कम होती है। लेकिन इसी रस्सी से बंध भी गए, क्योंकि जहाँ नाम और रूप है वहाँ बंधन भी है।
और नहीं तो परमात्मा में बंधन की कल्पना भी संभव नहीं हो सकती ना। और 2 अंगुली कम पड़ती है। हाँ, 2 वृक्ष भी तो हैं आंगन में। इसी उखल बंधन लीला में तो यमलार्जुन उद्धार होना है। कुबेर के दोनों पुत्र नंद बाबा के पिताजी के समय से उनके हाथ से लगे हुए थे। नंद बाबा की पौड़ी पर देवऋषि नारद का शाप, उद्धार होने का समय आ गया। इनका भी उद्धार होना है। अच्छा, मैया यशोदा ने छोटी बड़ी अनेक रस्सियों को अलग अलग और एक साथ भी भगवान के कमर में लगाई। पूरी नहीं पड़ी, न तो अलग और न जुड़ के। अरे भगवान में कौन से छोटे बड़े का भेद है? छोटी लगाओ तो वही, बड़े लगाओ, बड़ी रस्सी लगाओ तो वही। रस्सियाँ भी तो कहती हूँ भगवान के समान क्या हम अनंत हैं, अनादि हैं, विभु हैं? नहीं है। इसलिए सब बांधने वांधने की बात बंद करो, नहीं बंधेंगे हम। नदियाँ समुद्र में समा जाएं तो सारे गुण भी तो अनंत भगवान में लीन होते हैं। गुण रस्सी कोई तो कहते हैं। 2 अंगुल कम पड़ती है मैया चक्कर में। मैया सोचती है इसकी कमर तो मुट्ठी भर की, सैकड़ों रस्सी लगा तो ये बंध नहीं रहा। उसकी कमर भी तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, बंधता नहीं है। कैसा आश्चर्य है! दो ही अंगुल कम पड़ते हैं, न 3 न 4 न 1। प्रभु भी सोचते मैया के हृदय का द्वैत दूर हो जाए, कि द्वैत की भावना तो 2 अंगुल की रस्सी भी पूरी पड़ जाए। पर मैया ने अपने वात्सल्य प्रेम में इतना हठ किया ना, भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया। क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त के हठ में विरोध हो जाए, भगवान ने हमेशा से ही भक्तों का हठ पूरा किया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कहा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध करूंगा, युद्ध में रहूंगा, पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नारायणी सेना ले ली, दुर्योधन ने जब युद्ध करेगा ही नहीं कृष्ण तो इसको लेने से क्या लाभ, सेना ले लो इसकी। वो यहाँ सारथी बन गए। प्रतिज्ञा की थी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पितामह भीष्म ने उठवा दिया। आज जो हरि हूं न शस्त्र गहाऊं, क्या है, बड़ा सुंदर पद है। गंगा जी अपनी मैया की शपथ करके कहते हैं, तो शांतनु सुत न कहाऊं। इस युद्ध में मैंने इन श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र न उठवा दिया तो मैं गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, जिस दिन छलनी कर दिया था अर्जुन के शरीर को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। भगवान कब तक सहते भक्त पर, भक्त का कष्ट कब तक सहते। रथ का पहिया ही उठा के कूद पड़े, क्या पीताम्बर लहराया, प्रसन्न हो गए थे पितामह भीष्म। भाव ये है कि अपना जब 2 हठ टकरा जाते हैं, भगवान ने हमेशा से ही भक्तों का ही हठ पूरा किया है। सुधनवा जी का चरित्र कितना विलक्षण है। तो प्रभु ने मैया का हठ पूरा किया। थक गई है मैया, अभिमान तो उतर ही गया, तो कृपा की ना, बंध गए। भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा, यही तो 2 अंगुल की कमी रह गई थी। मैया खूब थक गई है। भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, पर प्रेम परवश होकर बंध जाते हैं। जो भगवान अजित कहलाते हैं,
शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वो पराजित हो जाते हैं। तो जिसे पहले भक्ति प्राप्त हो जावे उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बनकर भी भगवान आवे। भगवान का बंधन हुआ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की ये। भगवान बहुत समय हुआ और जागरण भी है ना, तो तुलसी मैया का आज तो वैसे भी कार्तिक है, उनका कुछ गुणगान होना चाहिए। और रमा एकादशी है, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजन का भी अवसर है। बहुत सुंदर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। बाकी पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी बधाई। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम।